जब उद्धव जी आए हैं, कृष्ण तो जानते हैं जी उद्धव जी का बहुत ज्ञान है, वो ज्ञान का प्राधान्यता जब भगवान सर्वमय है, भगवान जहाँ है वहाँ कोई शोक ताप दुख ये रहता नहीं है। रोना किस लिए? रोना तो संसारी लोग अभाव है, अभाव के कारण रोते हैं। तो भगवान सर्वमय है, भगवान जिसने प्राप्त कर लिया उनके लिए तो रोना है तो रहता ही नहीं है, वो तो आनंदमय हो जाते हैं। ऐसे ज्ञानमय प्रकाश होने के कारण वो ऐसी भावना आए हैं। भगवान जानते हैं उद्धव को भेज दिए हैं, जो ब्रज प्रेम थोड़ा देख के आ जाए कैसे है। तो उद्धव जी को भेजे हैं, तुम जाओ ब्रज में, जाकर के हमारे संदेश लेके जाओ। तो ये तो लंबा चैप्टर है उद्धव संदेश, लेकिन हम वहां जाना नहीं है, हम उनके प्रेम की बात कह रहे हैं। उद्धव जी गए हैं नंद भवन में, तो समझा रहे हैं उद्धव जी, जो आप जिसके लिए इतना संताप कर रहे हैं, इतना दुखी होकर रो रहे हैं, वो आपके पुत्र नहीं, वो भगवान है, वो सर्वात्मा है, वो अखिल आत्मा है, वो घट घट वासी है, अविनाशी, वो लीला कर रहे हैं। उनसे कभी कोई जीव का कभी वियोग होना संभव नहीं। आपका भीतर बाहर वही है, आप क्यों इतना शोक संतप्त होकर दुखी हो रहे हैं? बार बार ये शब्द जब कहते हैं, उनका संताप दूर करने के लिए ऐसे उद्धव जी उनको ज्ञान दे रहे हैं, जिससे उनके शोक संतप्त हृदय में कुछ सांत्वना प्राप्त हो जाए। ये 2 बार ऐसे सुनने का बाद नंदो बाबा बड़े जम के रो रहे हैं, फुट फुट के रोना शुरू कर दिए हैं। उद्धव जी घबरा गए, अरे हम तो इनके सुख संताप को दूर करने के लिए आए हैं, अब हमारे शब्द से और दुखी हो गए। दवा देने आए बीमारी नष्ट करने के लिए, और बीमार और बढ़ गया, तो बड़ा गलत हो गया। लेकिन बात क्या हमको समझ में नहीं आया, क्यों इतना रो रहे हैं? शांत तो होना चाहिए ना। ये भगवान से वियोग होता नहीं, आपके भीतर, आपके पास है, आपके घर में है, सर्वत्र सर्वव्यापक है, सर्वात्मा है, जहाँ पुकारो वहीं वो प्रकट हो जाते हैं, ये लीला है। तो बोलते हैं, चाचा जी क्या हमसे कोई गलती हो गया है? क्या ऐसा कोई शब्द हमने प्रयोग किया जिस कारण आप इतना दुखी हो रहे हैं? बोलते नहीं नहीं उद्धव, ऐसी बात नहीं है, हम रो रहे हैं इसलिए, हम तो पहले जानते थे जो हम पुत्र खो गए हैं, पुत्र हमारा खो गया है, वो हमको छोड़ के मथुरा चला गया। इस पुत्र सुख में हम संतप्त हो रहे थे। आप तुम कह रहे हो जो वो तुम्हारे पुत्र नहीं, वो भगवान है। अब मैं देखता हूं जो मैं सिर्फ पुत्र ही खोया नहीं हूं, मैं तो भगवान को भी खो गया, तो भगवान भी खो गया है, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। तो वहाँ ये प्रेम है ऐसे, ये ब्रज प्रेम, ये चिंता के अगम्य बुद्धि के द्वारा, बुद्धिमत्ता के द्वारा, विद्वत्ता के द्वारा, साधन के द्वारा कदापि यहाँ अनुप्रवेश करना कदापि संभव नहीं है। बार बार जब उद्धव जी जब जशोमती माता नंद बाबा को बार बार समझाने का कोशिश कर रहे हैं, तो नंद बाबा कहते हैं, देखो उद्धव, पुत्र स्नेह तो हमने देखा एक रामचंद्र जी को, पुत्र स्नेह तो रामचंद्र जी को हमने देखा, हमारा कहाँ पुत्र स्नेह, हमारा तो बहुत कठोर दिल। नहीं तो देखो रामचंद्र जी जब वन चले गए तो दशरथ बाबा पलक पे शरीर त्याग दिए। और देखो हम अपने पुत्र चले गए, लेकिन अभी तक मेरे कठोर दिल अभी तक मरा नहीं, अभी तक जिंदा है। तो बताओ दशरथ बाबा का प्रेम ज्यादा है ना हमारे प्रेम ज्यादा है? प्रेम तो किया दशरथ बाबा ने रामचंद्र जी को, हमने प्रेम कहाँ किया? प्रेम अगर करते वो जाने का साथ साथ दशरथ बाबा प्राण त्याग दिए। और हमारे इतना कठोर दिल देखो उद्धव जी, हमने अभी तक कठोर दिल कृष्ण चले गए, अभी तक हमने
देखो किस तरह से जिंदा है, अभी भी जीने का शौक लेकर बैठे हैं, वृद्धावस्था है, बताओ। तो प्रेम का, हमारे अंदर प्रेम तो किया दशरथ बाबा ने। क्या बात ऐसा है? बोलो ना। बात ऐसा नहीं है, बात ऐसा नहीं है, बहुत कठिन है। नंद बाबा तभी प्राण त्याग देते, लेकिन कृष्ण ने कह गया, पापा मैं आऊंगा, बहुत जल्दी आऊंगा। तो प्राण को बड़े कष्ट से, जो मृत्यु समय के जो कष्ट है उसको धारण करके, जो ना अगर हम प्राण त्याग देंगे तो कृष्ण आके जब देखेंगे हमारा मैया नहीं, हमारे पापा नहीं, तो वो जो दुखी हो जाएगा, हमारा आत्मा कहीं भी किसी लोक में रहे तो वो वेदना हमको सहन करना बड़ा कष्टदायक हो जाएगा। इसीलिए जब भी वही प्राण छूटने का समय आ जाता है, जो आप कृष्ण चिंता में इतना तल्लीन था, इतना तन्मय था, आप प्राण निकल, उसी समय कोई बहिर्मुख कोई भाव लेकर के, हाँ हाँ ये करो वो करो वो करो वो करो, जैसे कोई रकम कृष्ण को भूलने का चेष्टा करके धीरे धीरे मन को प्राण को धारण करने के लिए, ये कठिन चेष्टा। बोलो कितना बार मृत्यु यंत्रणा, लाखों लाखों बार ऐसे मृत्यु यंत्रणा सहर करके, एकमात्र कृष्ण आकर के, ये कष्ट कृष्ण कष्ट होगा जो हमारे मामा मैया हमारे पापा है नहीं, तो वो जो दुखी हो जाएगा, ये दुख हमारे आत्मा कहीं भी किस लोक में भी रहेगा, वो ये दुख सहन करना उसके संभव नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है, ये ब्रज प्रेम, ये यहाँ अनुप्रवेश करना इतना सहज नहीं है, बहुत कठिन बात है।